नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। शैक्षणिक संस्थानों में हुए विविध कार्यक्रम। 19 सितंबर को बालाघाट पहुंचेगी जन आशीर्वाद यात्रा। 6 विधानसभा में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। जिला अधिवक्ता संघ मनाएगा प्रतिवाद दिवस। मंगलवार को न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। प्रेस वार्ता में कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जानकारी। डंपरों के गांव के अंदर से गुजरने पर घोटी के ग्रामीण हुए आक्रोशित। डंपर रोककर किया चक्का जाम। पुलिस के आश्वासन पर शांत हुए ग्रामीण। और हट्टा निवासी एक अज्ञात व्यक्ति की हुई मौत। काफी वर्षों से नगर के बस स्टैंड में कर रहा था निवास। अब समाचार विस्तार से। देवादिदेव भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती सोमवार को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भवन निर्माण ठेकेदार संघ के द्वारा इस अवसर पर रैली निकाली गई। यह रैली नगर का भ्रमण करते हुए कमला नेहरू महिला मंडल के सभागृह में संपन्न हुई, जहां मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों के द्वारा अपने विचार मंच के माध्यम से रखे गए। इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर सुधीर माहुले, महेंद्र देशमुख सहित संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संबंध में संघ उपाध्यक्ष होमेश्वर गिरी ने आवश्यक जानकारी दी। और अपने विचार हमारे साथी इंजीनियर ने जो आपको मार्ग तो जिनने यहाँ शुरुआत मजदूरी से की है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मजदूरी से अपने काम की शुरुआत किए थे और वो शहर के टॉप कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनका शहर में काफ़ी बड़ा नाम है, बड़ा मतलब काफ़ी अच्छा काम है टेक्निकल। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनको इन लोगों से सीखने की सलाह देता हूँ कि आप भी किसी भी दिन बड़े बन सकते हो, बस काम के प्रति लगन और काम की क्वालिटी मेंटेन करो आप। और कोई भी आर्थिक रूप से बहुत सक्षम आदमी बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं बने, सब जमीन से ऊपर आए हैं। सभी शिल्पकार बंधु एवं मजदूर साथी मिस्त्री लोग सभी इकट्ठे हुए हैं और हमने सबसे पहला मुख्य मार्ग से होते हुए हमने रैली का आयोजन किया। रैली होते हुए मुख्य मार्ग से होते हुए हमारी काली पुतली चौक से होते सीधे कमला नेहरू में पहुंची। उसके पश्चात हम लोगों ने मंचासीन कार्यक्रम किया। उद्बोधन मंचासीन होने के बाद हम लोगों का महाप्रसाद वितरण किया गया। उसके पश्चात हम लोगों ने सब देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की गई। सभी ठेकेदार बंधुओं ने सब मिलकर आराधना की। उसके बाद हम लोगों का मंचासीन कार्यक्रम करके समाप्त हुआ। वहीं श्री विश्वकर्मा विकास परिषद के तत्वाधान में वारासिवनी रोड स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में विश्वकर्मा लोहार समाज द्वारा श्री विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वजाति बंधु मौजूद रहे।
इसी तरह नगर के तुरकर भवन में विभिन्न संगठनों ने संयुक्त तौर पर भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती मनाई, जहां उन्होंने भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश कार्यभारित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री पीसी पटले ने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री को आशीर्वाद नहीं देंगे। तो भगवान शिव शंकर का त्रिशूल हो, जितने भी जाति है भगवान विश्वकर्मा जी की ही है। आज के दिन हम भी शिल्पकारी हैं। स्वार्थ के पीछे संगठन को हल्का कर देते हैं। स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ होके हम संगठन के लिए काम करें। जैसे हम संगठन से अपेक्षा करते हैं कि संगठन हमारे लिए क्या संगठन किससे बनता है? संगठन आपसे बनता है। एक एक व्यक्ति का संगठन बनता है, जब कड़ी जुड़ती है तब संगठन खड़ा होता है। सरकार उतनी नीचे आए तो आप अपनी एकता शक्ति को बनाए रखें। भारत का मजदूर किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। आज यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में भगवान विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और आज विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम में अन्य जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन हैं उनके पदाधिकारी उपस्थित हैं, कुछ कर्मचारी भी उपस्थित हैं। और आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से विश्वकर्मा जयंती के विषय में है, लेकिन 3 बजे के बाद में हम माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें प्रमुख जो मांग है वो जिस पर शासन ने स्थायी कर्मचारियों के साथ में जो अन्याय किया है उसके संबंध में ज्ञापन। तो मुख्य रूप से मैं ये बता दूँ 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी, 45-50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक का वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी कर्मचारी वो 60 से 62 वर्ष में रिटायर हो रहा है। लेकिन जो मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी कहलाता है उसको आज भी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा रहा है। यह शासन की दुर्भावनापूर्ण दोहरी नीति के कारण से यह वर्ग काफ़ी आक्रोशित है, जिसके संबंध में हम शासन को अवगत कराएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या बालाघाट जिले की वन विभाग की है। उसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो सुरक्षा श्रमिक वन विभाग में कार्य करते हैं उनको माह में मात्र 15 दिन का वेतन भुगतान किया जाता है, जबकि उनसे पूरे माह भर कार्य लिया जाता है। तो इसमें यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि वो जो स्थल में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग दूसरों के नाम से 15 दिन का वेतन निकाल करके खुद डकार जाते हैं। इस विषय में भी हम शासन से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से शासन को ज्ञापन के माध्यम से भी चेतावनी दे रहे हैं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, आप हमारे नहीं तो हम आपके नहीं। वहीं नगर से सटे साउटोला मांझापुर स्थित सतपुड़ा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा अपनी सभी संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित कर विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, जहां विधि विधान से भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई। इस संदर्भ में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मुक्ताराम गौतम ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। भैया मैं दे दूँगा, मेरे पास वही में है। विश्वकर्मा जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। आज हमारी संस्था सतपुड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज से फिनिशिंग स्कूल की लॉन्चिंग की जा रही है। इस फिनिशिंग स्कूल के तहत हम अपने अंदर जो आइए सर वो बच्चों को अंदर है थोड़ा।
पीछे खड़े हो जाओ ना, जहाँ जहाँ आप लोग। अरे कहाँ हो तुम? भैया, हर वर्ष के अनुसार इस साल भी विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है सतपुड़ा ITI में। सतपुड़ा ITI गर्रा, सतपुड़ा ITI मांझापुर, सतपुड़ा ITI बूढ़ी, सभी सतपुड़ा ITI में विश्वकर्मा जयंती का विधि विधान से पूजा किया गया है। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और बच्चों के द्वारा विशेषकर मॉडल और प्रदर्शनी लगाई गई है। ये सारा हम इसलिए करते हैं कि बच्चों को तकनीकी ज्ञान के अलावा कुछ व्यवहारिक ज्ञान सीखने मिले, दूसरी कला भी उनको सीखने मिले, भाषण, वाद विवाद, ये सारी प्रतियोगिताएं हमने करवाए। और आज विश्वकर्मा जयंती के खास अवसर पर हम नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, स्टेप। इस प्रोग्राम में हम ITI और पॉलिटेक्निक के कोर्स के अलावा ऐसी छोटी छोटी नई ट्रेनिंग करवाएंगे जिसकी हमको कंपनी में आवश्यकता होती है। जिस ट्रेनिंग के लिए बच्चा ITI या पॉलिटेक्निक करने के बाद दिल्ली, बम्बई, भोपाल जाकर ट्रेनिंग लेता है, वो सारी ट्रेनिंग उसको यहाँ पर। इसी तरह बैयर ITI में भी विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहाँ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा के द्वारा प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, जिसका आगमन 19 सितंबर को बालाघाट हो रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान देते हुए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर 14 जुलाई से जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की गई। यह यात्रा 19 सितंबर को बालाघाट पहुंचेगी। मुख्यमंत्री की पहली सभा बैयर में होगी, जो हवाई जहाज से बीरवा हवाई पट्टी में आएंगे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से मलाजखंड जाएंगे, जहां से वे स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे लांजी रवाना होंगे, जहां से वे एक सभा को संबोधित करेंगे, जहां से रथ से जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए हट्टा आएगी, जहां मुख्यमंत्री हट्टा के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद यह यात्रा नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पहुंचेगी, जहां वे सभा को संबोधित करेंगे। इस यात्रा का चौक चौराहों में भव्य स्वागत किया जाएगा। 14 जुलाई से उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, उनके आतिथ्य में मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा का प्रारंभ हुआ और वह जन आशीर्वाद यात्रा 19 तारीख को हमारे बालाघाट जिले में आने जा रही है। पहली सभा बैयर में है, जहाँ वो बीरवा हवाई पट्टी पे उतरेंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा मलाजखंड की जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाएंगे लांजी और लांजी की जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मांझा जी सुबह छत्तीसगढ़ ट्रेन से बूंदी आएंगे और बालाघाट कल ही आ जाएंगे और जो पूरी जहाँ जहाँ सभाएँ तो उसका मुआयना भी करेंगे। इसके बाद रथ से जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ होगी, जो बोलेगांव, किरनापुर, बड़गांव, मुर्री होते हुए हट्टा आएगी और हट्टा में हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनसभा होगी। उसके बाद और फिर सरेखा, इस तरह बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में यात्रा का प्रवेश होगा। सरेखा से लेकर के
उत्कृष्ट स्कूल के मैदान तक जितने भी हमारे मुख्य स्थान हैं, चौराहे हैं, उन सभी स्थानों पर हमारे बालाघाट के प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा, यहाँ की जनमानस के द्वारा, विभिन्न हमारे संगठनों के द्वारा और सभी वर्ग के लोगों के द्वारा, सभी समाज के लोगों के द्वारा उनका भव्यतम स्वागत होगा। उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हमने आग्रह भी किया और सभी संगठन के लोगों ने अपनी उत्सुकता भी जाहिर की। पृथक मैं कहीं बिजली की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस समय में सरल बिजली और बिजली बिलों की समझौता योजना, जिसका स्वरूप संबल कार्ड है, आज 75 से 80% ग्रामीण क्षेत्र में और 60 से 70% शहरी क्षेत्र में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जिस पैमाने पे आवास बन रहे हैं, लोगों को पक्का मकान का उनका जो स्वप्न था वो साकार हो रहा है, इसके बारे में सपाक्स द्वारा विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाने के सवाल पर मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये देखा जा रहा है मंत्री जी की सपाक्स द्वारा हर जगह काले झंडे दिखाने की बात की जा रही है, उसको लेके क्या तैयारी की? हम कोई तैयारी करते नहीं, किसी तरह की कोई तैयारी हम इस तरह के कामों के लिए करते नहीं। लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हाँ, केंद्रीय मंत्री ने सपाक्स के लोगों को रोहिंग्या मुसलमानों की संज्ञा दी है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात अपने अपने हिसाब से रखने का अधिकार होता है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि 15 वर्ष के कार्यकाल में अद्वितीय काम हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने जनता से अनुरोध किया है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा है और अद्वितीय काम हुए हैं, सही मायने में उसके लिए उसका ही लेखा जोखा माननीय मुख्यमंत्री जी के जन आशीर्वाद यात्रा में जो लोगों के सामने अपनी बात रखना, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ कि 60 वर्ष में जो दूसरी सरकारें हुई उन्होंने उतना काम नहीं कर पाए जो 12-14 साल में 13-14 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। क्योंकि किसी समय मध्य प्रदेश की सरकार एक बीमारू राज्य कहलाता था, जिसको बीमारू राज्य से उबार करके आज विकसित राज्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। और उसी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे आशीर्वाद लेंगे, सबके सामने अपनी बात भी रखेंगे। मेरा तो आप सबसे भी निवेदन है कि जिस प्रकार की यात्रा बाकी जिलों में भी एक अपना ऐतिहासिक यात्रा, अपना एक इतिहास छोड़ जा रही है, बालाघाट में भी एक हमारी यात्रा ऐतिहासिक हो जाए। आप सभी पत्रकारों का भी सहयोग हम अपेक्षित करते हैं। लांजी क्षेत्र के ग्राम सिरेगांव के 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार को गांव के 4-5 बच्चे गांव के बाहर खर्रे गांव सीमा में नई ढोडी के समीप तालाब में नहाने गए थे। इस बीच 2 बच्चे प्रशांत कालबेले और अनुराग कालबेले गहरे पानी में डूब गए। इस घटना की सूचना परिजनों को दी गई। खबर मिलते ही लोगों के द्वारा इस घटना की खबर लांजी पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों का शव बरामद किया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला न्यायालय के अधिवक्ता मंगलवार को कार्य से विरत रहकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस संदर्भ में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने, धारा 34 एडवोकेट एक्ट समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को अधिवक्ता प्रतिवाद दिवस मनाते हुए न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। मलेवार, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट। जी, आप कल किस बात पे विरोध कर रहे हैं? राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर कल दिनांक 18/9/2018 को दिन मंगलवार को बालाघाट जिले के सभी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे।
राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा लगातार अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कल दिनांक भी अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर सभी अधिवक्तागण न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से धारा 34 एडवोकेट एक्ट समाप्त किया जाए। हमारी मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जजेस अकाउंटेबिलिटी बिल तुरंत लाया जाए। और भी अन्य मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आंदोलन किया जाएगा और कल सभी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। होटल मल्लिकार्जुन में आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनके तमाम मंत्रियों और बीजेपी सरकार पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को कत्लेआम यात्रा बताते हुए जिले के विभिन्न मुद्दों पर मंत्री की जमकर निंदा की। वहीं समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा राष्ट्रीय सचिव शिवमूर्ति सिंह राणा ने पार्टी गठबंधन के फैसले पर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। करना था हमको चुनाव के संदर्भ में भी, चुनाव की रणनीति के संबंध में चर्चा हुई है और कार्यकर्ता सब हमारे बहुत जोश में हैं और हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी जो भी उम्मीदवार को यहाँ पर उतारेगी तो निश्चित तौर पे हम उनको विजयी बनाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। अभी ये जो शिवराज सिंह यहाँ पे जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आ रहे हैं, ये सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही इससे और इनको जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का कोई अधिकार भी नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश में कोई अच्छा काम किया नहीं, इसलिए जनता उनको आशीर्वाद देगी। किसानों की इन्होंने गोली मरवाई है, उनको हत्या की किसानों की। शिवराज सिंह सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं, किसानों के मजदूरों के खून से रंगे उनके हाथ हैं। मंदसौर में 7 लोगों को गोली मार दी गई, किसान अपने हक मांग रहे थे, उनको गोली मारी गई। झाबुआ में 100 से ज़्यादा मजदूर सरकार की लापरवाही से, सरकार की मनमानी से बारूद के विस्फोट में मारे गए। आज तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, किसानों की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। मंदसौर की खैरी में 26 लोग मारे गए, कोई भी उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई है किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को। शिवराज सिंह यहाँ 4 बार आ चुके, एक बार भी उस गांव तक नहीं गए या उनको बुलाकर भी बात नहीं की, उनके परिवार के लोगों को। ऐसा तानाशाह मतलब मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा, इतना संवेदन शून्य और तानाशाह, इतनी मनमानी करने वाला। तो बालाघाट की जनता जो है भी पता नहीं क्यों चुपचाप है, वरना इनको यहाँ घुसने भी नहीं दे रहे थी बालाघाट शहर में, बालाघाट जिले में। उस लायक भी नहीं बचे यहाँ पे घुसे, यहाँ पे आए। मैंने ऐसा कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा है। 26 लोग जहाँ मर गए, वहाँ आप लगातार 4 बार आ रहे हो, लेकिन उनके परिवार से भी नहीं मिल रहे हो, मौके भी जाके भी देख रहे हो, कोई अधिकारी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, इसके लिए कौन दोषी है? 1 मई 2018 को ही यहाँ भेज दिया था, 1 सप्ताह में रुक करके यहाँ समीक्षा करके गए और तब से बराबर मैं, ये तीसरा राउंड मेरा है, 6 तारीख से यहाँ पर आ गया हूँ। और जनपद के, यहाँ तो जिला बोलते हैं हम लोग, जनपद बोलते हैं हमारे यहाँ, जिले के हर विधानसभाओं में बराबर अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और पार्टी को मजबूत करने का। आज जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और उन जो पदाधिकारी बनाए गए उन्हें भी हम विधानसभावार और सेक्टर और जोन के माध्यम से उनको हम जिम्मेदारी देंगे और बूथ स्तर पर हमारे 10-10 नौजवानों की टीम तैयार होगी। उसका कार्यक्रम मेरा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में क्या यहाँ पे है ना, सचिव उपाध्यक्ष अपने पास में जो हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय नेताजी ने गरीब नौजवान
व्यापारियों के लिए जो उन्होंने विजन चलाया, तो उसी के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया और उसी विजन को लेकर के हम मध्य प्रदेश में आए हैं। मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर हम तो कई गाँव में। मोयल नगरी भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में मोयल बालाघाट खान के द्वारा 17 सितंबर को अंतर खान वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। मोयल मैनेजर उमेश सिंह भाटी, वेलफेयर ऑफिसर असीम शेख सहित अन्य पदाधिगण मौजूद रहे। सोमवार को कबड्डी के 10 मैच खेले गए। प्रतियोगिता में मोयल के 10 माइंस की टीमों ने हिस्सा लिया। मॉल लिमिटेड बालाघाट खान के तत्वाधान में आज अंतर खान प्रतियोगिता कबड्डी एवं वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें 9 खदानों की टीमों ने हिस्सा ली है और इसका पूरा ध्यान बालाघाट प्रबंधन की ओर। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य है कि खिलाड़ियों की खेल भावना को जगाए रखना है और उन्हें प्रेरित करना है कि वे और अच्छा खेलें और मोयल का नाम और भारत का नाम रोशन करें। और कितने दिवसीय टूर्नामेंट? ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। 17 तारीख से 19 तारीख तक है। 19 तारीख को इसका फाइनल मैच किया जाना है। नगर के बस स्टैंड से जिला अस्पताल में भर्ती किए गए अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बताया कि मृतक पिछले 2 वर्ष से बस स्टैंड में ही रहता था, जिसका नाम रामलाल थाना हट्टा निवासी होना बताया गया है। 15 सितंबर की शाम को रामलाल को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। इस अज्ञात व्यक्ति का अंतिम संस्कार समाज सेवी श्री चोपड़ा के द्वारा स्थानीय मोक्षधाम में किया गया। बालाघाट का राजा शिव शक्ति समिति सराफा बाजार के पदाधिकारियों के द्वारा बालाघाट के राजा के नाम से विख्यात श्री गणेश की प्रतिमा को मुंबई के लाल बाग के राजा की तर्ज पर चरण पादुका और अंगूठी भेंट की। ओम हरिओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्री यजमानो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री मनमहागणाधिपतिं गणरायकम्। कितना वजन का है? दर्शयामि। ओम श्री मनमहागणाधिपतिं धूपं दर्शयामि। ओम हरिओम स्नानं प्रतिगतानं ध्यानं समर्पयामि। ओम वनस्पति गन्धोतमः सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगतम्। ओम देवा माता जागी आप राम पूर्ण करो
लालबर्रा के राज्य मार्ग क्रमांक 26 में स्थित संतोष फोटो स्टूडियो में 16 व 17 सितंबर की दरमियानी रात चोरों ने सेंध लगाकर फिंगरप्रिंट सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया। संतोष भारद्वाज, संतोष फोटो स्टूडियो का ऑनर हूँ। सर कैसी क्या घटना हुई यहाँ पे आपकी दुकान में? आज कल मेरी शॉप बंद थी, लेकिन आज सुबह जब मैंने शॉप खोला तो सवेरे 6 बजे करीब जो है दुकान की साकल टूटी हुई है। सर क्या क्या चोरी हुआ आपके पास यहाँ पे? क्या क्या चीज़ें चोरी हुई आपके पास यहाँ से? पूरा ड्रॉज का सामान, पूरे ताले लॉक टूटे हुए थे पूरे ड्रॉज के, और पूरे ड्रॉज में मेरे जो नकदी वाला जो ड्रॉज है वो ड्रॉज से मेरे करीब 7-8 हज़ार रुपये नकदी थे। और उसके बाद जो है जो ट्रांजेक्शन जो मैं करता था पैसे का लेन देन, तो उसके 5,000 रुपये प्लस उसकी मशीन, वो दोनों ही मशीन और नकदी भर लेके गए। बाकी सारी इधर बाकी सब चीज़ें जो मशीन है मेरी वो सब जो बड़ी बड़ी मशीन जैसी की वैसी रखी हुई है। मशीनें जो है फोटोकॉपी। जैसा देखा जाए कि आपका मकान जस्ट आपकी दुकान के बाजू में हाईवे से लगा हुआ है, यहाँ से 100 मीटर पे थाना है, तो आपको क्या लग रहा है कितने चोर होंगे यहाँ पे पैसे आपके? कोई देखो दुकान में कस्टमर आते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कोई मतलब करीब का ही होना चाहिए, क्योंकि वो ये सब बातें जानता था, इसलिए उसने सिर्फ आके ड्रॉज ही खोला पैसे का, और उसको पता था कि वो ड्रॉज कौन सा है। सर मैं किसी को सूचित किया है अभी थाने में हमने सबसे पहले FIR कर दी है। तो क्या बोले थाने TSR ने? वैनगंगा नदी के जागपुर घाट के जंगल में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने आरोपी आशीष वाहने को गिरफ्तार किया है, जिसे 17 सितंबर को न्यायालय में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान कर अस्पताल में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया गया। हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी जैसा हो, नरेंद्र मोदी की बोलिए भारत माता की जय। रक्तदान रक्तदान, नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो। और हमारे सबके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस, हमारे युवा साथी पूरे उत्साह के साथ उनकी दीर्घायु की कामना के लिए सेवा के को अवसर मानकर उनका जन्मदिवस मना रहे हैं, जिस अवसर पे हमारे युवा कार्यकर्ता, जिसमें हमारे मोनू श्रीवास्तव जी के साथ अनेक युवाओं ने रक्तदान करके रक्तदान करने का जरूरतमंदों को संकल्प ले रहे हैं। साथ ही हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से, हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक आदरणीय श्याम लालवानी जी की ओर से यहाँ पे सभी मरीजों का कुशल क्षेम जानकर उन्हें फल वितरण किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस एक पूरे पखवाड़े भर मनाने वाली है, जिसके अंतर्गत आज युवाओं ने रक्तदान किया, फल वितरण। लालबर्रा से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत घोटी में सोमवार को ग्रामीण उस समय आक्रोशित हो गए जब रेत से भरे डंपरों को गांव के भीतर से निकाला जा रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने 5 डंपरों को रोककर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर लालबर्रा पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा ग्रामीणों को कार्यवाही का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। वहीं थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा के द्वारा डंपरों को थाना लाकर डंपरों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। क्या समस्या है आपके ग्राम में? यहाँ पे एक ही समस्या है ट्रकों की। क्या हो रहा है ट्रक में? क्या जा रही है ट्रक में यहाँ से? यहाँ रेत जा रही है, अवैध रेत जा रही है। कितने दिनों से जा रही रहती है? यहाँ कम से कम 15 दिन से जा रही है। तो ये रात में जाती है कि दिन में भी जाती है? रात में कितने बजे जाती है, निकलती है यहाँ से? 7:30 बजे से शुरू होती है तो आखिरी सवेरे तक जाती है। सुबह तक जाती है, यानी कितने ट्रक चले जाते होंगे यहाँ से दिन भर में? 15 ट्रक जाते हैं यहाँ से। तो अभी कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? यहाँ तो बहुत है, गाँव के बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 400-500 लोग हैं इकट्ठा होगा, रुके पूरे ट्रकों को। तो अभी कोई पुलिस आ गई यहाँ पे आने की है? आई हुई है, कार्रवाई करने जा रहे हैं उन पे भी। मैं तीरथ बिसेन घोटी से। सर क्या समस्या है आपके ग्राम में? यहाँ पे हमारे ग्राम में ये रोड है ना PWD कटंगा वाला, इसमें से रेत के ट्रक चलते रात भर। सर यानी कितने एक ही ट्रक चल रहा है क्या? नहीं 10-10, 20-20 चलते हैं रोज, कम से कम 5-7 ट्रक 10 ट्रक रोज चलते हैं।
तो कोई परमिट है कोई हमें? हमको इसकी जानकारी नहीं, परमिट है या नहीं है। तो सर कब से चल रहा है ट्रक वाले? ये तो 1 सप्ताह हो गया डेली चल रहे हैं। तो सर आपने इसके पहले कभी शिकायत नहीं की है? कई बार रोके उनको, ट्रक वालों को समझाया, लेकिन अब ऐसा है प्रशासन देखिए। सर आपने कभी सूचना नहीं की कि अधिकारियों किसी को? किसी को सूचना नहीं की। सर अभी कितने लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे ट्रक पकड़ने के लिए? कम 400-300 आदमी तो होगा, 300-400। सर कितने ट्रक पकड़ाएगा अभी यहाँ पे? यहाँ 5 है। तो अभी सर मौका पे कोई अधिकारी है यहाँ पे? अभी कौन है? पुलिस वाले आए हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे? पुलिस वाले कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। अब हमको तो नहीं समझता, लेकिन वो कार्रवाई कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो अब आगे आपको क्या निर्णय है गाँव वालों का? क्या करना है? गाँव वालों का निर्णय ये है कि कलेक्टर महोदय को आने दो या कोई माइनिंग वाला आए, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। इनको पकड़ा जाए यहाँ पे? हाँ, क्योंकि ये अभी तो जाएंगे वहाँ तक और सब छूट जाएंगे ऐसा लग रहा है। यहाँ थाने में जाने के बाद सब छूट जाएंगे वहाँ पे? ऐसा लग रहा है हमको। तो आपकी मांग क्या है मुख्य था? क्या बोला जाए? मांग ये है कि सवेरे तक प्रशासन यहाँ रोक दे और सवेरे कलेक्टर महोदय को सूचना करे, किसी को और सूचना करे, आ जाए और सब लोग फिर जो निर्णय हो, क्योंकि रोड बहुत ही खराब हो गया। नहीं, पूरी रोड गड्ढे हो गए, रोड में चलने लायक भी नहीं है। रामपायली के ग्राम देवगांव की 70 वर्षीय वृद्धा जयवंताबाई बाहेश्वर चूल्हे की आग से झुलस गई, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को जयवंताबाई अपने घर में पानी गर्म करने चूल्हा जला रही थी। उसी समय अचानक जयवंताबाई को चक्कर आने से वहां जलते चूल्हे में गिरने से जल गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसी तरह भाजपा नगर मंडल वाराणसी के तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सिविल अस्पताल में फल वितरण सहित अन्य कार्यक्रम किए गए। दीर्घायु हो नरेंद्र मोदी जी, दीर्घायु हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। पानी का सुविधा है, पानी साफ मिल रहा है। हमारी 2 हॉस्टल जिसमें हम रहते थे, वर्षों टैंक हमारी सरकार दी थी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हम आप क्या बांटने आए थे, हमने कोई कमी नहीं की है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई कमी नहीं की है। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम का मजदूर ये बात नहीं सोचता था कि मैं अपने बच्चे को MBBS करा लूंगा, लेकिन आज बहुत आसान है। मेरा गांव है यहीं से पास में लगा हुआ मदनपुर, मेरे गांव की एक बिटिया कमिश्नर हो गई, नगर पालिका में आयुक्त हो गई। आज जिनके पास क्षमता और योग्यता है उनको आगे बढ़ने से, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या रंगमंच का क्षेत्र हो, अगर आपके पास क्षमता और योग्यता है तो निश्चित रूप से मान के चलना कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी को द्वारा सर्वप्रथम तो क्या है, मोदी जी दीर्घायु हो, इस उपलक्ष्य में सिविल अस्पताल वाराणसी में मरीजों को फल वगैरह वितरित किया गया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना करते हुए छात्रावास में, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में सभी छात्राओं और पदाधिकारियों के बीच में आज मोदी जी का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इसी तरह वाराणसी के आदिवासी सामुदायिक भवन में विश्वकर्मा लोहार समाज के तत्वाधान में श्री विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। सिद्धि बुद्धि सहिता शिवन महागणाधिपते नमः स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहिता शिवन महागणाधिपते नमः स्वाहा। मातृपीठन कमलेभ्यो नमः स्वाहा। कार्यक्रम आयोजित किया गया।
आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है भगवान विश्वकर्मा जी की। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया आज यहाँ हवन पूजन है, हवन है, रैली का कार्यक्रम है और बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जन्म जो है अपना त्रेता युग में हुआ था। इनके 5 पुत्र थे, लोहकार, स्वर्णकार और पूर्णकार, कुंभकार, त्रुष्ट आदि इत्यादि थे। और उसके में सबसे सर्वप्रथम पुत्र लोहकार था और उसी ये भगवानों के शिल्पकार कहलाए विश्वकर्मा भगवान। मध्य प्रदेश गिल्ली डंडा विट्टी डांडू एसोसिएशन द्वारा गिल्ली डंडा प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया की जा रही है। यह प्रक्रिया 17 सितंबर से प्रारंभ है। प्रशिक्षण के साथ ही चयन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश गिल्ली डंडा विट्टी डांडू एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुआरे के प्रमुख उपस्थिति में हुई। चयन प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही आज बालक वर्ग में छात्रों के बीच अभ्यास मैच खेले गए। और उसको टच हुई तो आउट। नीचे 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 नीचे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना है, 5 पाउंड लेके सामने में हो आप लोग। ये हमारा परंपरागत खेल भारतीय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ये खेल ना खेला हुआ। अपनी ज़िंदगी में हर कोई ने एक ना एक बार ये खेल ज़रूर खेला है। ये ऐसा खेल गिल्ली डंडा का यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है 27 और 28 तारीख को। इसमें हमारे टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष सुधीर माहुले जी और एक कमेटी बनाकर इसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 16 स्टेटों की टीम महिला पुरुष लगभग 200 खिलाड़ियाँ इसमें भाग लेंगे। और उसी के तहत आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं मध्य प्रदेश की आज यहाँ पे टीम चयन की जाएगी, जिसमें कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का चयन होकर के वो राष्ट्रीय लेवल पे इसमें भाग लेंगे, जिसमें बॉम्बे, चेन्नई, सिक्किम और हैदराबाद यानी जो स्टेट लेवल के जो अच्छे गिल्ली डंडे के खिलाड़ी हैं उनका यहाँ पे आप बालाघाट के नागरिकों को खेल देखने का मौका मिलेगा। लालबर्रा के ग्राम पंचायत सिहोरा में सोमवार को श्री विश्वकर्मा आदर्श लोहार समाज संगठन के द्वारा सामुदायिक भवन में श्री विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन सहित तमाम अतिथिगण मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों के द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित श्री विश्वकर्मा भवन के प्रस्तावित स्थल की पूजा अर्चना की गई। श्री भोजीराम जी सोलवानी आगे श्री अशोक जायसवाल जी का स्वागत करेंगे।
ताली। इसलिए सबसे पहले इस सृष्टि पर कारीगर की भूमिका में जो प्रथम शिल्पकार है भगवान विश्वकर्मा जी, उनको नमन करते हुए उनकी जयंती के शुभ अवसर पर सभी लोग एक मन से जयकारा लगाएं। बोलो भगवान विश्वकर्मा जी की। कुछ लोगों ने बोला, कुछ ने नहीं बोला, एक बार सब बोलो। बोलो भगवान विश्वकर्मा जी की। उन्होंने सब कुछ हमें दिया है, हम उनका जयकारा तो कर सकते हैं ना। आज विश्वकर्मा जी की, भगवान विश्वकर्मा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज यहाँ पर ये जो विश्वकर्मा सम्मेलन का कार्यक्रम और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। समय अभाव में श्रद्धेय मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और हमारी आदरणीय बहनें, वास्तव में बहुत शुभ दिन है आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और भगवान विश्वकर्मा जी से कहना चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद मिले, आप सभी लोग दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और सुखी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। इस कार्यक्रम में इस समाज की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथ साथ रहे और इस समाज को प्रेरणा देने का जो हमारे बुजुर्ग साथी, बुजुर्ग हमारे जो समाज के सामाजिक बंधु हैं, उनकी प्रेरणा लेकर समाज को एक दिशा देने का काम किया है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी पूजन कार्यक्रम की कोटि कोटि बधाई। इस ब्लॉक के विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष आदरणीय वानेकर, अशोक वानेकर जी एवं सभी चारों खंड जो बना के रखे हैं उनके सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारी लोहार समाज की कमेटी, बंधुओं, पेशे से मेरा जीवन जिससे चलता है, मैं ठेकेदारी का कार्य करता हूं और लगभग 11 से 12 सालों से मैं इस दिन का इंतजार करता हूं। लालबरा स्थित विश्राम गृह में सोमवार को उमराह यात्रा पर जाने वाले मुस्लिम भाइयों का जनप्रतिनिधियों द्वारा वरिष्ठ जनों के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जनपद अध्यक्ष डुलेन ठाकरे सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जेडीसो का मसला नहीं, महिला को हम लोग बिल्कुल जो गए उनको भी नाम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, काश का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये 10 तारीख अरे यही वाली आएगी ना, यही वाली वो आएगी।
गाड़ी चल रही है, वारस नहीं आ रही। नहीं यहाँ ये गाड़ी हम लोगों के लिए और कोई बात नहीं। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत वैनगंगा नदी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे 2 डंपर और एक जेसीबी मशीन सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को ग्रामीण पुलिस ने यह कार्रवाई वैनगंगा नदी के रोशना घाट में की। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। शैक्षणिक संस्थानों में हुए विविध कार्यक्रम। 19 सितंबर को बालाघाट पहुंचेगी जन आशीर्वाद यात्रा। 6 विधानसभा में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। जिला अधिवक्ता संघ मनाएगा प्रतिवाद दिवस। मंगलवार को न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। प्रेस वार्ता में कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जानकारी। डंपरों के गांव के अंदर से गुजरने पर घोटी के ग्रामीण हुए आक्रोशित। डंपर रोककर किया चक्का जाम। पुलिस के आश्वासन पर शांत हुए ग्रामीण। और हट्टा निवासी एक अज्ञात व्यक्ति की हुई मौत। काफी वर्षों से नगर के बस स्टैंड में कर रहा था निवास। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।